हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे हम। लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.7 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.8। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.8 को। देखिए, एक्सरसाइज वाइज अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे एग्जाम के अंदर कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट ये बड़ा यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूं क्या होगा भाई। एक तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में 99% आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा और साथ ही ब्रैकेट के अंदर डबल फंक्शन होंगे, दोनों के बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो उनमें से एक तो क्या होगा, आपका फंक्शन होगा, एक तो क्या होगा, फंक्शन होगा, और दूसरा उस फंक्शन का ही क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है एफ एक्स एफ डैश एक्स, मतलब ये आपका फंक्शन है और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मिलता है, आप देखेंगे भाई बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और डबल फंक्शन अंदर दे हुए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा आपका फंक्शन है और कौन सा आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर आप पहचान लेते हैं भाई ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ई रेज टू पावर एक्स को, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है भाई, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पहचानेंगे कि आपका दोनों में से फंक्शन कौन सा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव वाला इंटीग्रल होगा, डेरिवेटिव जिसके अंदर था उसको तो आपको एज इट इज रखना है, और इसके अंदर आपको क्या अप्लाई करना है, बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। केवल किस में अप्लाई करना है, बाई पार्ट्स, क्योंकि डबल टर्म इंटू में मिलेगी आपको यहाँ पर, और डबल टर्म दो टर्म इंटू के अंदर होती है तो हम क्या लगाते हैं भाई, बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो केवल किस में लगाना है, जो फंक्शन होगा जिसके अंदर, उसमें आपको बाई पार्ट्स लगाना है। ऐसा क्यों भाई, इसमें ही क्यों लगाना है, इसमें क्यों नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर बाई पार्ट्स लगाएंगे ना, तो आपके पास सेम इस टाइप की टर्म इसके अंदर से मिलेगी। ठीक है, इसमें बाई पार्ट्स लगाने से सेम इस टाइप की ये वाली टर्म आपको मिलेगी यहां से, और अपोजिट साइन की मिलेगी, तो उससे ये टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसलिए हम इसको एज इट इज रखते हैं, क्योंकि इसकी अपोजिट साइन की टर्म हमें इसमें से मिल जाती है। क्लियर है, तो सब सीधी सी बात बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव उसका कौन सा है, और जो फंक्शन वाला इंटीग्रल होगा उसमें आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है भाई। ठीक है, तो अंदर डबल टर्म आपको नजर आ रही है, एक आपका फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। आप पहचान के बताएं मुझे कि इनमें से फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानेंगे आप। अगर आपको पता लग रहा है देख के तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता लग रहा है तो क्या करेंगे आप दोनों में से किसी एक का क्या करके देखेंगे, डेरिवेटिव करके देखेंगे। देखिए भाई, मुझे पता है डेरिवेटिव, मुझे तो पता लग गया भाई, सीधा फंक्शन ये है, मेरा फंक्शन ये है और ये इसका डेरिवेटिव। मुझे कैसे पता लगा, खाली देख के पता लगा है। कैसे पता लगा भाई, मुझे याद है कि डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। ये टर्म आपकी अपोन में है, इसको हम डेरिवेटिव करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 2 पावर होगी, और -1 करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 नहीं हो जाएगा। फिर वापिस नीचे लेके आएंगे तो x की पावर 3 आएगी प्लस का। ठीक है ना, मतलब अपोन में है तो नेगेटिव पावर है, और नेगेटिव -1 हम करेंगे तो पावर क्या हो गई, एक पावर इंक्रीज होगी, क्योंकि पावर ऑलरेडी नेगेटिव है, अपोन में होने का मतलब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, या फिर आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव करके देख ले आप, सेम ये आएगा आपके पास। डेरिवेटिव करके देखिए आप रफ में इसका, ठीक है, सेम ये आएगा आपके पास। तो हमने पहचान लिया है कि ये हमारा फंक्शन है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई रेज टू पावर एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है भाई, और इंटू में आपके पास क्या है, डीएक्स। अब दोनों टर्म के बीच में आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है, तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ई रेज टू पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने अलग इंटीग्रेट कर दिया है, बीच में माइनस था तो माइनस अप्लाई किया है, और यहां पर आपका ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब को मैंने अलग से इंटीग्रेट कर दिया है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होगा उसमें आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है और डेरिवेटिव की जो टर्म होगी उसको आपको एज इट इज रखना है, क्योंकि इसके अपोजिट साइन की टर्म हमें यहां से मिलेगी और उससे ये क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, इसलिए हम इसको आगे सोल्व नहीं करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इसके अंदर बाई पार्ट्स लगाएंगे। भाई बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल। तो आप याद कीजिए आई रेट में ए पहले आएगा या ई पहले आएगा। भाई आई रेट में ए पहले आएगा तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम बाई पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका एच डीज रहेगा 1/x² एच डीज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट शुरू करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका भाई, 1/x² का। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब e रेज टू पावर x और इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और इंटू में क्या जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके अंदर मैंने बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया है। फर्स्ट फंक्शन आपका सेम है, सेकंड का इंटीग्रेशन किया है, माइनस का साइन है, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज की और इंटू में क्या लिख दिया, dx। तो ये मैंने इसके अंदर बाई पार्ट्स लगाया, इस टर्म को मैं एच रखूंगा तो माइनस इसमें 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर लिख दिया और यहां पर मैं लिख देता हूं e रेज टू पावर x इंटू 1/x³ और इंटू में क्या होगा भाई, dx। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो भी हो रहा है उसको कर देना है सोल्व। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था भाई 1/x², तो मैंने 1/x² सेम लिखा है, ये एच डी लिखा है। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, e रेज टू पावर x होता है, बीच में माइनस का साइन था, ये अप्लाई किया मैंने, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, मतलब डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x की पावर -2। ठीक है ना, 1/x² है, न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की पावर है माइनस की हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2 आगे आ जाएगा और पावर में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -2 -1 -3 हो जाएगा ना। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव पावर है, वापस अपोन में ले जाकर के आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइनल क्या है हमारे पास, x की पावर -2 का -2/x³ आया। तो रफली मैंने अलग से सोल्व कर लिया है, आपको बताया कि कैसे हुआ। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया भाई, फाइनल यहां पर लिख देता हूं -2/x³। ठीक है, ये हो गया। यहां पर इसका इंटीग्रेशन है, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू पावर x होता है। ठीक है, और बाहर ब्रैकेट के बाहर आपके पास dx था तो यहां पर मैंने dx लिख दिया है। यहां पर है मेरे पास -2 तो -2 लिख देता हूं और e रेज टू पावर x 1/x³, तो 1/x³, ये तो एच डी ही चलता रहेगी आपकी डेरिवेटिव वाली जो टर्म है। ठीक है ना, ये सेकंड जो इंटीग्रल था ये आपका सेम चलता रहेगा। चलिए इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, 1/x² e रेज टू पावर x माइनस यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पर बचा आपका 1 और अपोन में क्या बचा है भाई, x³ और e रेज टू पावर x इसके साथ था और इंटू में क्या है dx। ठीक है, -2 e रेज टू पावर x इंटू 1/x³ और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब आप चेक कीजिए, दोनों टर्म देखिए लाइक टर्म है, लाइक टर्म है और अपोजिट साइन की है। देखिए 1/x³ e रेज टू पावर x, 1/x³ e रेज टू पावर x2, इसमें भी है इसमें भी है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो भाई इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके रिजल्ट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, खाली इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है भाई लाइक टर्म है और अपोजिट साइन की है, तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनको आप छोड़ देंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1/x² e रेज टू पावर x और प्लस क्या लिखेंगे, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, लाइक टर्म थी ना, अगर इनको हम आगे इंटीग्रेट करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट साइन का आएगा, क्योंकि टर्म सेम है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पर कैंसिल हो जाएगी, तो यहीं पर हम इनको छोड़ देंगे। ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि लाइक टर्म थी, अपोजिट साइन की थी, तो इनका रिजल्ट कैंसिल होंगे, इसलिए आप इनको छोड़ दें। ये बचा, तो ये मैंने लिखा, और प्लस में क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, कंसेप्ट क्लियर कर ले बस आप। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान मैंने आपको क्या बताई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको देखने को मिलेगा 99% क्वेश्चनों में, 99% क्वेश्चनों में। ठीक है, 1 ही 2% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें बनाना होता है। ठीक है भाई,
और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन होगा तो दूसरा उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जो फंक्शन है उसके अंदर आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है, और डेरिवेटिव वाली जो टर्म है उसको आपको एज इट इज रखना है, क्योंकि वो लास्ट में जाके क्या होती है, कैंसिल होती है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए भाई नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड भी आपको सेम ऐसे ही ट्राई करना है, बस दो बातें आप दिमाग में रखें। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सर्च करना है कि ब्रैकेट के अंदर जब डबल टर्म आपको गिवन उनमें से फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन है ना उसके अंदर आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पूरी एक्सरसाइज में सेम यही कंसेप्ट है। आई के इक्वल लेट करते हैं, देखिए आई इक्वल टू लेट कर लिया हमने, और क्या है हमारे पास e रेज टू पावर 2x, और माइनस में क्या है भाई sin x, और प्लस में क्या है हमारे पास 2 cos ऑफ x, और इंटू में क्या है dx। ठीक है, अब देखिए यहां पर किसका डेरिवेटिव कौन सा होगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। इसका मतलब ये आपका फंक्शन है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, यानी कि ये f' है और ये क्या है, fx है। तो इस वाले केस के अंदर हम बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, क्या होगा भाई, e रेज टू पावर 2x, माइनस मैंने पहले लिख दिया और क्या लिखूंगा, साइन x। इसको मैंने साइन से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं थोड़ा पहले लिख देता हूं, और e रेज टू पावर 2x, और क्या हो जाएगा भाई, cos x, और इंटू में क्या हो गया, dx। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैंने आइडेंटिफाई तो पहले ही कर लिया था कि ये मेरा फंक्शन है, तो इसके अंदर मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा और इसको एज इट इज रखूंगा भाई। ठीक है, तो देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस को मैं बाहर लिख देता हूं, इस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x, और क्या है भाई sin x, और इंटू में क्या लिखेंगे, dx, प्लस इसका अलग से करेंगे, इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, e रेज टू पावर 2x, और क्या है भाई cos x, और इंटू में क्या होगा, dx। तो इसके अंदर खाली आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है ना, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, आगे जाके कैंसिल होगा, और इसके अंदर आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं, e रेज टू पावर 2x, और क्या है भाई sin x, और इंटू में क्या होगा, dx, प्लस 2 आपका कांस्टेंट है, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि अंदर की सभी टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा। इसके अंदर हम बाई पार्ट्स लगाने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई रेट में आपका t पहले आएगा या e पहले आएगा, भाई t पहले आएगा, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या रहेगा, एज इट इज, यानी कि cos x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e रेज टू पावर 2x इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, dy dx ऑफ फर्स्ट क्या था आपका cos, तो cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड आपका क्या था, e रेज टू पावर 2x इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज, इंटू dx, और कैपिटल ब्रैकेट को भी हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, माइनस हमारे पास बाहर था, e रेज टू पावर 2x है हमारे पास, और क्या है sin x, और इंटू में क्या है भाई dx, प्लस 2 आपका एज इट इज लिखा है मैंने। यहाँ पर ये आपका cos भी एज इट इज है, देखिए cos x। ठीक है, e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन सेम होता है, इसका यही रहेगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट अपोन में आपको लिखना पड़ेगा। तो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, तो अपोन में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे भाई, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने लगा दिया है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस पहले है, माइनस माइनस क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। ठीक है, माइनस पहले से था ना बात, cos का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, और e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, e रेज टू पावर 2x, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो अपोन में आएगा 2, और इंटू में लिखेंगे dx, और ये कैपिटल ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, बाहर था हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x sin x, e रेज टू पावर 2x और sin x, और इंटू में क्या है dx, यहां पर प्लस था तो प्लस लिख देता हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से भी होगा और इस टर्म से भी होगा भाई, इससे जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा cos x और e रेज टू पावर 2x। तो यहां पर मैं लिख देता हूं cos x और e रेज टू पावर 2x। ठीक है,
अब ये 2 आपका इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अपोन में 2 है, कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है प्लस साइन एक्स और e रेज टू पावर 2x और इनटू में क्या बचा है भाई dx। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी इस 2 से कैंसिल हो गया और इसमें भी इस 2 से कैंसिल हो गया। अब आप देखिए जो इंटीग्रेशन की टर्म्स बची हुई हैं, एक तो ये बची है और एक यहाँ पर ये बची है, ये तो सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो दोनों ही लाइक टर्म है और अपोजिट साइन की है। देखिए इसमें भी e रेज टू पावर 2x साइन x है, इसमें भी e रेज टू पावर 2x साइन x है। आगे पीछे लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्पोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 लिखे, रिजल्ट तो 6 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये लाइक टर्म है और अपोजिट साइन की है, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन हम इंटीग्रल को क्रॉस करके नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, छोड़ देंगे इनको बस। तो यहां से बचा क्या हमारे पास भाई, cos x और e रेज टू पावर 2x ये बचा हुआ था, प्लस हम कांस्टेंट ऑफ c यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, e रेज टू पावर 2x को मैं पहले लिख देता हूँ और cos x को बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम पहले लिखते हैं। और प्लस में क्या होगा भाई c, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही कंसेप्ट ये है, बस आपको क्वेश्चन में क्या करना है, फंक्शन और डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको नजर आएगा और अंदर क्या होगा, एक फंक्शन होगा तो दूसरा उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, तो आप एग्जाम को लेकर के चले, यहाँ पर भी एग्जाम में भी हम ऐसे ही तो आइडेंटिफाई करेंगे, हमें दिखेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम सोचेंगे कि एक्सरसाइज 9.8 का क्वेश्चन हो सकता है ये। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर के ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को सोल्व करके देखना है। अगर वो डबल टर्म में डिवाइड हो जाती है, एक आपका फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव बन जाता है, तो भाई इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन बातों पर मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज वाइज जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें आ जाती है, लेकिन एग्जाम के अंदर जब आप बैठेंगे, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना, आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है। ठीक है भाई, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है आपका 1 माइनस cos 2a का रिजल्ट। cos 2a क्या होता है, ये होता है आपका 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, क्या होता है 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 तो नहीं है भाई, ये फॉर्मूला ऐसा है, चाहे एंगल कुछ भी हो ये काम करेगा, बस 1 माइनस cos होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos है तो ये काम करेगा। यहाँ पर आपका एंगल है 2a, इसलिए लिखा है यहाँ पर a, क्योंकि इसका हाफ लिखा जाता है, तो 2a का हाफ क्या हो गया a। तो यहाँ पर हमारा क्या है, x है, तो हाफ क्या लिखेंगे हम, x/2। ठीक है, तो ये अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होगा भाई, e रेज टू पावर x 1 माइनस साइन x और अपोन में 1 माइनस cos को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर x/2। एंगल का हाफ लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आपका एंगल x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। भाई वहां पर 2a था इसीलिए a लिखा था, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, x/2। अब देखिए न्यूमिनेटर में डबल टर्म है और डेनोमिनेटर में सिंगल हो गई, तो क्या कर देंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। e रेज टू पावर x आपका सेम है, मैं 1 के अपोन में अलग से लिख देता हूं इसको, 1/2 साइन स्क्वायर x/2 और माइनस साइन के अपोन में अलग से लिख देता हूं भाई, साइन x अपोन में क्या है मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो मैंने ये क्या कर दिया है, सेपरेट डिवाइड कर दिया है भाई। अब देखिए यहाँ तो न्यूमिनेटर में 1 है तो यहाँ पर तो कुछ कैंसिल होने से रहा, लेकिन यहाँ पर कैंसिल हो सकता है अगर एंगल सेम हो जाए। तो यहाँ पर एंगल है x/2 और यहाँ पर एंगल क्या है, x है। तो भाई साइन का भी कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो हाफ एंगल में होता हो, भाई बिल्कुल होता है साइन का भी। क्या होता है, साइन 2a, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a cos a। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम वही बात है, यहाँ पर एंगल आपका 2a था तो देखिए इधर हाफ हो गया है भाई। तो ये चीज आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो नीचे की टर्म एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए कर देते हैं e रेज टू पावर x, इसमें ये 1/2 कांस्टेंट है, मैंने सेम लिख दिया है। और 1 साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 साइन स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 साइन क्या होता है, कोसिकेंट या कोसेक बोल सकते हैं इसको आप। इसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया है, माइनस इसमें मैं इस साइन को, इस साइन के अंदर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या लिख दूंगा, 2 साइन एंगल का हाफ, तो एंगल यहाँ पर x है, x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2 और cos
एक्स बाई टू, ठीक है। और डेनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब आप देख सकते हैं, देखिए लिखने का क्या फायदा हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो गई भाई, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, यहां पर बचा हुआ है आपका भाग तो है e रेज टू पावर x, यहां से 1/2, और क्या है भाई कोसिकेंट स्क्वायर x बाई टू, ठीक है, माइनस, देखिए न्यूमिनेटर में तो cos x बाई टू बचा है और डेनोमिनेटर में साइन की एक पावर बची हुई है ना, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है भाई, cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट। एंगल x बाई टू था तो मैंने x बाई टू लिख दिया और इंटू में क्या लिखेंगे dx, ठीक है। अब जाकर के आपका ये फॉर्मेट में तैयार हुआ है, देखिए डबल टर्म बन गई ना, बीच में माइनस या प्लस का साइन मिलेगा, एक टर्म इधर होगी एक इधर होगी। अब आप पहचाने की कौन सा आपका फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। तो देखिए कोट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोसिकेंट स्क्वायर होता है। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है कि ये आपका फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर है, तो इसके अंदर आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले ई रेज टू पावर एक्स को आप क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x बाई टू, और इंटू में क्या कर दिया मैंने dx, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं अलग इंटीग्रेट कर रहा हूं। e रेज टू पावर x आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उसको अलग इंटीग्रेट करूंगा, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन यूज करूंगा यहां पर, और e रेज टू पावर x क्या हो जाएगा भाई, कोट x बाई टू, और इंटू में dx, ठीक है। तो मैंने दो काम एक साथ किए हैं, e को अंदर भी मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ अलग अलग लिखा, और साथ ही बीच में माइनस का साइन था तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। तो इसके केस में 1/2 आपका कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख देंगे, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया भाई, और e रेज टू पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई टू, और इंटू में क्या है हमारा dx, ठीक है। और इसके अंदर आप बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही पहचान चुके थे कि ये फंक्शन है और ये क्या है, डेरिवेटिव। तो कोट वाले में आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। तो ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये कैसा है भाई, एक्सपोनेंशियल है। तो आई रेट में t पहले आता है, ठीक है ना, e से पहले आता है ना t, आई रेट में, आई रेट पढ़ाया था मैंने आपको बाई पार्ट्स के अंदर। तो देखिए t पहले है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल क्या होगा, सेकंड होगा। तो चलिए इसके अंदर बाई पार्ट्स लगा देते हैं। बाहर माइनस का साइन है, या तो आप ब्रैकेट यूज करके चलें, या फिर याद रखें बाहर माइनस था तो अंदर के साइन भी चेंज करने हैं, ठीक है। तो चलिए याद रख के चलता हूं मैं। फर्स्ट फंक्शन को मैं लिख देता हूं यहां पर सेम बाई कोट एक्स बाई टू, और सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन, मतलब ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन माइनस का आता, लेकिन बाहर माइनस का साइन था तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज हो गए माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट शुरू करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा भाई, फर्स्ट का, और फर्स्ट आपका क्या था, कोट एक्स बाई टू, ठीक है ना। कोट एक्स बाई टू क्या था आपका फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, सेकंड का, और सेकंड क्या था, ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। ब्रैकेट क्लोज होगी, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऊपर dx लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई टू, और इंटू में x बाई टू एच डीज रहेगा भाई, और ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर x होता है, प्लस यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई टू, ठीक है भाई। कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, इसका एंगल x बाई टू था तो x बाई टू। अब x का कोफिशिएंट भी आप देखें, x का कोफिशिएंट कितना है, अपॉन में 2 है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 1/2 है। और डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव में कोफिशिएंट इनटू में लिखा जाता है, इंटीग्रेशन में कहां लिखा जाता है, अपॉन में, ठीक है। डेरिवेटिव आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 7th चैप्टर, ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, ई रेज टू पावर x, और इंटू में ये वाला dx जो ऊपर मैंने लिखा था, ठीक है, वो dx यहाँ पर बचा हुआ है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आपको कैंसिल होती नजर आएगी टर्म। तो 1/2 आपका एच डी है यहाँ पर, ई रेज टू पावर x, और कोसिकेंट स्क्वायर x मैंने सेम लिखा है भाई, x बाई टू और इंटू dx, ठीक है ना। ये एच डी चलता रहेगा। जो डेरिवेटिव की टर्म थी आपकी, उसमें आपको बाई पार्ट्स नहीं लगाना है, उसको एच डी रखना है, फंक्शन में बाई पार्ट्स लगाना है बस। ये लास्ट तक एच डी चलेगा जब तक कि कैंसिल नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका माइनस कोट एक्स बाई टू, और ई रेज टू पावर एक्स मैंने सेम लिखा है। ये माइनस प्लस क्या होगा भाई, माइनस होगा। यहां पर देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूं इंटीग्रेशन से, ठीक है। और माइनस भी मैंने प्लस माइनस क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है यहाँ पर।
तो क्या बचा हुआ है भाई, एक तो ये e रेज टू पावर x बचा है और दूसरा क्या बचा है आपका कोसिकेंट स्क्वायर x/2, ठीक है, और इनटू में क्या बचा है भाई dx बचा है। तो ये टर्म देखिए आप और इस टर्म को देखिए, दोनों लाइक टर्म है लेकिन अपोजिट साइन की है, ये प्लस की है और ये किसकी है माइनस की, तो ये दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन कैंसिल करके नहीं बतानी है आपको, ठीक है। तो क्या बचा भाई, यहां से बचा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले लिखेंगे, e रेज टू पावर x मैंने पहले लिख दिया है, और क्या बचा है मेरे पास कोट x/2 और प्लस क्या हो जाएगा भाई c, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सभी क्लियर होनी चाहिए, एक दूसरे से लिंक है यहाँ पर सभी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। फॉर्मेट जाकर के यहाँ पर बना था ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव, तो ये काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, और ये आपका इजी तब लगेगा आपको जब आपने 7th चैप्टर और 2nd चैप्टर पढ़ रखा होगा अच्छे से, क्योंकि ये सभी काम हमने 7th चैप्टर में भी किए थे, ठीक है ना, और 2nd चैप्टर में भी किए थे। वहां पर हमने यहाँ पर फॉर्मूलों को, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को यूज करना सीखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 6th आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी 5th कराया था, ये 7th भी उसी टाइप का है, 6th भी सेम टाइप का था, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन लगभग सेम टाइप के हैं, 5th 6th और 7th, फिर भी मैंने आपको 5th करा दिया और 7th भी हम देख रहे हैं। तो चलिए इसको i के इक्वल लेट कर लेते हैं भाई, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x, और क्या है भाई यहाँ पर साइन 4x, और माइनस में क्या है 2, और अपोन में क्या है आपके पास 1 माइनस कोस 4x, और इंटू में क्या है भाई dx। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 1 माइनस कोस फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, कौन सा बन गया भाई, लिखा था मैंने यहाँ पर 1 माइनस कोस 2a, क्या होता था 2 साइन स्क्वायर a, एंगल का हाफ बताया था ना, किसी भी एंगल में यूज कर सकते हैं आप, बस इतना याद रखें कि जो भी एंगल दिया हुआ है उसका हाफ लिखना है आपको, ठीक है ना, किसी भी एंगल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x, ऊपर है हमारे पास साइन 4x, और माइनस में क्या है भाई 2, अपॉन में 1 माइनस कोस, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ होता है 4x का हाफ क्या हो जाएगा अब की बार 2x हो जाएगा भाई, ठीक है, और इंटू में क्या होगा dx। अब आप देखिए डेनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म हो गई और न्यूमिनेटर में है डबल, और डबल है तो क्या कर देंगे सेपरेट डिवाइड कर देंगे भाई, तो सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, साइन 4x के अपॉन में मैं अलग से लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर 2x को, और माइनस 2 के अपॉन में अलग से लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर 2x को, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया है सेपरेट डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पर तो 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया, और यहाँ पर भी साइन कैंसिल हो सकता है लेकिन एंगल सेम हो जाए, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर क्या है 4x, तो इसका मतलब भी इसके एंगल का हाफ करना पड़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए जिसमें साइन का हो वो और एंगल का क्या होता हो हाफ होता हो। तो सेम वही बात है पिछले क्वेश्चन वाली, साइन 2a का रिजल्ट हम यूज करेंगे, क्या होता है भाई 2 साइन a कोस a, ठीक है ना, ये यूज कर सकते हैं, हाफ एंगल होता है इसके अंदर भी। तो चलिए कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा e रेज टू पावर 2x, और साइन 4x में मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4x का हाफ क्या होगा भाई 2x, और कोस 2x, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, माइनस यहां पर क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x, और इंटू में क्या हो गया है dx, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और साइन की एक पावर कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में बचा है कोस, और डेनोमिनेटर में क्या बचा है भाई साइन बचा है, ठीक है ना। तो क्या बचा है यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x था यहाँ कोस, और नीचे है साइन, तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका कोट, और एंगल 2x था तो 2x लिखा मैंने, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया है, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट या कोसेक, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, और इंटू में क्या है dx, ठीक है। तो ये मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, अब ये फॉर्मेट में तैयार है। आप चेक कीजिए कि कौन सा आपका फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, इसका मतलब ये आपका फंक्शन है, तो ठीक है। तो इसके अंदर आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है और इसको रखना है एज डी, ठीक है। तो चलिए पहले e को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भाई e रेज टू पावर 2x, और क्या हो जाएगा कोट 2x, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और साथ साथ इंटीग्रेट भी कर रहा हूं सेपरेट, ठीक है। तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और अलग से इंटीग्रेट कर दिया, इसको इसके साथ भी करूंगा
और अलग से इंटीग्रेट भी कर देता हूं। e रेज टू पावर 2x और क्या था मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर 2x और इंटू में क्या हो जाएगा भाई dx। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट रहेगा और एक्सपोनेंशियल कैसा रहेगा सेकंड। ठीक है ना, आई रेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एच डीज कोट 2x आपका एच डीज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e रेज टू पावर 2x और इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट थ्रू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या था कोट 2x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e रेज टू पावर 2x और इंटू dx ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये क्या अप्लाई किया है बाई पार्ट्स। ये टर्म आपकी बची हुई है तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस है और क्या है भाई e रेज टू पावर 2x और कोसिकेंट स्क्वायर 2x और dx के लिए स्पेस नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई यहां से कोट 2x आपका एच डीज है। देखिए e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन सेम होगा लेकिन x का कोएफिशिएंट कहां लिखा जाएगा अपोन में, इंटीग्रेशन में अपोन में x का कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव में इनटू में। ठीक है, यहां पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल कोट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल 2x है तो 2x और x का कोएफिशिएंट कितना है 2 तो इनटू में लिखा जाएगा 2 क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x और x का कोएफिशिएंट कितना है 2 तो अपोन में लिखेंगे 2 क्योंकि यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटू में आपका ये वाला dx बचा है जो बाहर लिखा है। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल e रेज टू पावर 2x और क्या है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर 2x और इंटू में dx। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 क्या हो रहा है आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर अपोन में 2 है इसको मैं आगे 1/2 करके लिख देता हूं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम पहले लिखेंगे e रेज टू पावर 2x को फिर क्या लिख देते हैं कोट 2x लिख देते हैं भाई। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। यहां पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं पहले लिख देता हूं और कोसिकेंट स्क्वायर 2x को बाद में लिख देता हूं भाई और इंटू में क्या बचा आपका dx माइनस इधर से हमारे पास है e रेज टू पावर 2x और कोसिकेंट स्क्वायर 2x और इंटू में क्या है भाई dx। आप देख सकते हैं लाइक टर्म है और अपोजिट साइन की है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है अपोजिट साइन की है तो क्या हो जाएगी कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके नहीं बताएंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं उनको तो 1/2 e रेज टू पावर 2x और क्या हो जाएगा कोट 2x और प्लस में क्या होगा भाई c। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भेद नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते ही फॉर्मेट बन जाएगा। फॉर्मेट क्या है एक फंक्शन दूसरा उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन के अंदर आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो नेक्स्ट हम 8th देख रहे हैं भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी इसी के साथ, बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए आई के इक्वल लेट कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के अंदर आपको रूट के अंदर नजर आ रहा होगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और अपोन में क्या है भाई अपोन में है 1 प्लस कोस एक्स और इंटू में क्या है हमारे पास e रेज टू पावर माइनस x/2 और इंटू में dx। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा है, इसका मतलब अंदर के रिजल्ट को हमें थोड़ा फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट का मतलब एक फंक्शन और दूसरा उसका क्या होना चाहिए डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपका 1 प्लस कोस 2a का रिजल्ट लगता हुआ नजर आ रहा है साफ, जो कि क्या होता है 1 प्लस कोस 2a क्या होता है भाई ये होता है आपका 2 कोस स्क्वायर a। ठीक है ना, एंगल का हाफ इसमें भी होता है, माइनस होता तो साइन स्क्वायर और प्लस है तो क्या होगा कोस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका तो समाधान हो गया, लेकिन न्यूमिनेटर के अंदर जो रूट नजर आ रहा है उसका क्या करें। तो देखिए आपको पता है भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यानी कि अंदर की टर्म को अगर हम स्क्वायर बना दें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बात ये आती है कि स्क्वायर कैसे बनाए, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1, आपको पता है भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो मैं 1 की बजाय यहां पर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। ठीक है ना, आपको पता है ये आपने पढ़ा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो 1 की इसकी जगह आप 1 लिखते आ रहे हैं, अब तक काफी टाइम लिखा होगा आपने, काफी क्वेश्चनों में लिखा होगा, लेकिन 1 को भी तो हम ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब हमें यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना था तो हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए और माइनस 2a भी चाहिए। तो ये मैंने 1 की बजाय लिखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये मेरा a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं माइनस 2a भी बनाऊंगा तो साइन के अंदर मैं लगा देता हूं साइन 2a का रिजल्ट। ठीक है, साइन के अंदर साइन 2a का रिजल्ट लगा देते हैं। साइन 2a का रिजल्ट क्या होता है आपका 2 साइन a कोस a। ठीक है भाई,
2 साइन ए कोस ए। ये रिजल्ट मैं इस साइन के अंदर लगा देता हूं, तो आपको पता है इसमें एंगल का हाफ हो रहा है, 2a था इधर, उधर a लिखा है, तो यहां पर x है तो क्या हो जाएगा x/2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा cos x/2। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने पहले जब इसको लिखा था तो इसके एंगल को x/2 क्यों रखा था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर साइन, और इसमें जब मैं sin 2a का रिजल्ट लगाऊंगा तो एंगल का हाफ होना है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने पहले ही हाफ ले लिया था। तो आपको भी यही करना है, जब भी आपको 1 माइनस साइन नजर आए और आप होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं तो हमेशा इस एंगल का हाफ लेके चले इनके साथ, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के साथ, क्योंकि इसका तो हाफ फॉर्मूले में होता ही है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपॉन में हम क्या रिजल्ट यूज करेंगे, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है 1 प्लस कोस 2a का, तो क्या होता है भाई ये 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ इसमें भी हो रहा है, तो x का हाफ क्या हो जाएगा x/2, और इंटू में क्या है, इंटू में है e⁻−x/2 और इंटू dx, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, आपका होल स्क्वायर बन ही चुका है बल्कि ये, ठीक है ना। कैसे, a² + b² - 2ab, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आपका क्या है साइन, और b आपका क्या है भाई कोस, ठीक है ना, ये b है, और इस पूरे का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ था ना, ये आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज की है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। आपका जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्मेट में लिखा था, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं, और मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। आइडेंटिटी दोनों साइडों से यूज होती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए भाई, अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में है 2 कोस स्क्वायर x/2, और इंटू में क्या है भाई e⁻−x/2 इंटू dx। तो इससे क्या फायदा हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा भाई, इंटीग्रेशन, न्यूमिनेटर के अंदर बचा है हमारे पास sin x/2 माइनस cos x/2, ठीक है, और डेनोमिनेटर में क्या बचा है, डेनोमिनेटर में आपका बचा है 2 cos स्क्वायर x/2, और इंटू में क्या बचा है भाई e⁻−x/2 इंटू dx, ठीक है। तो रूट को हमने रिमूव किया, रूट को रिमूव करते ही हमें नजर आ गई डबल टर्म है न्यूमिनेटर के अंदर, और डेनोमिनेटर में क्या है सिंगल टर्म है, और डेनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो हम क्या कर देंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे भाई। तो कर लेते हैं भाई सेपरेट डिवाइड। सेपरेट डिवाइड का मतलब है दोनों टर्म के अपॉन में डेनोमिनेटर को अलग अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, मैं साइन के अपॉन में अलग से लिख देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं भाई साइन x/2, और इसके अपॉन में अलग से लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और माइनस था बीच में तो मैंने माइनस लगाया, cos के अपॉन में अलग से लिख देता हूं, तो यहां पर था मेरे पास cos x/2, और इसके अपॉन में अलग से लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर x/2, और इंटू में क्या था भाई e⁻−x/2, और इंटू में क्या था आपके पास dx, ठीक है, ये हो गया है। तो इस केस में तो आप देख सकते हैं साइन की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसमें कैंसिल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इसको देखिए थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ये यहां पर कुछ नहीं है, 1 लेट कर सकता हूं मैं, तो 1/2 को मैंने लिख दिया अलग से, ये 1/2 था, इसको अलग से लिख दिया है। यहां पर खाली साइन है, और यहां पर है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का मतलब डबल कोस है, तो एक कोस को इसके नीचे लिखूंगा साइन के नीचे, यानी कि साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा मेरा, tan बन जाएगा भाई, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, tan, ठीक है ना। देखिए मैंने ये किया है साइन x/2, इसके अपॉन में एक कोस अलग से लिख दिया मैंने cos x/2, और इंटू के अंदर ही एक कोस बचा था उसको अलग से लिख दिया है, ठीक है, इंटू के अंदर है, तो डबल कोस पे एक साइन के नीचे लिखा है, एक 1 के अपॉन में अलग से लिख दिया, तो ये तो आपका क्या बन गया tan, और ये क्या बन जाएगा 1/cos क्या होता है सीकेंट, या फिर sec बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सीकेंट x/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस यहां पर भी ये देखिए अपॉन में 2 है, इसको मैं 1/2 करके आगे लिख देता हूं, तो अपॉन में कोस की एक पावर बची हुई है, एक कैंसिल हो गई थी न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, 1/cos, 1/cos क्या होता है सीकेंट या फिर sec x/2, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई e⁻−x/2 और इंटू dx, ठीक है। अब आप आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें कि कौन सा आपका फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो याद कीजिए फॉर्मूला आपका सीकेंट जो होता है ना, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए तब तक मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, और 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर भी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो e⁻−x/2, इसको भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने आगे लिख दिया है, अब इनको लिख देता हूं tan x/2, और क्या हो जाएगा सीकेंट x/2, ठीक है, और इंटीग्रेट भी अलग अलग कर रहा हूं,
1/2 कांस्टेंट था बाहर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया, आगे लिख दिया और ये टर्म बाद में लिख दिया। बाहर माइनस का साइन था, बीच में माइनस का साइन लिख दिया। इसके साथ भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया है। एक्सपोनेंशियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे लिख देता हूं -x/2 और इंटू में क्या है भाई सीकेंट x/2 और इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब तक आप पहचान चुके होंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू 10। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू 10 है ना आपके पास। तो इसका मतलब ये आपका डेरिवेटिव है और ये क्या है, फंक्शन। तो इसके अंदर आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो क्या होगा भाई हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन e रेज टू पावर -x/2 और क्या है भाई 10x/2 और क्या है सीकेंट x/2 और इंटू में क्या है dx। ये हमारा एचडी चलता रहेगा, इसके अंदर हम बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो माइनस का 1/2 कांस्टेंट है, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा इसलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ये आपका होगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा सेकंड। थोड़ा सीधा यूज करूंगा, ध्यान देना भाई। फर्स्ट फंक्शन आपका एचडीज रहेगा तो सीकेंट x/2 मैंने एचडीज लिख दिया है। सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। ई का इंटीग्रेशन सेम होता है तो मैंने ये सेम लिख दिया, साथ साथ इंटीग्रेट भी कर रहा हूं। ठीक है ना। और x का कोएफिशिएंट लिखेंगे अपोन में, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, अपोन में 2 है तो 1/2 होगा और वो भी किसका, माइनस का। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा -1/2। इंटीग्रेट किया था इसलिए अपोन में लिख दिया है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, ब्रैकेट शुरू करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू 10। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है सीकेंट इंटू 10। एंगल जो था वही रहेगा x/2 तो x/2। ठीक है, ये मैंने क्या किया है सीकेंट का डेरिवेटिव। और याद होगा आपको सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जो यहां पर हुआ, तो इससे एच डी लिख देता हूं मैं। क्या होगा भाई e रेज टू पावर -x/2 और अपोन में क्या आएगा -1/2 और इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, यहां पर मैंने अलग से आपको लिख के नहीं बताया, मैंने सीधा किया है। कैसे किया सीधा भाई, फर्स्ट फंक्शन एच डी था, सेकंड का मैंने इंटीग्रेशन किया, माइनस का साइन लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये हुआ और सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया। एक चीज और बची हुई है, एक्स का कोएफिशिएंट इस वाले केस में नहीं लिखा हमने। ठीक है, तो डेरिवेटिव के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट इंटू में लिखा जाता है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो यहां पर 1/2 आएगा। ठीक है, स्पेस कम था इसलिए ये चीज मैंने नीचे लिखी, आप समझ जाए। ये दोनों इंटू के अंदर है और इंटू के अंदर है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ और यहां पर हो रहा है डिवाइड, तो ये हाफ से ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये ब्रैकेट भी मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या होगा। 1/2 आपका यहीं पर है, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर -x/2 और इंटू में क्या है भाई 10x/2 और इंटू में क्या है आपके पास सीकेंट x/2 और इंटू dx। ठीक है, यहां पर ये माइनस का हाफ है, इसको भी मैं साथ साथ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए हाफ है, मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ डिवाइड में, यहां पर हाफ मल्टीप्लाई में, तो इस हाफ से ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा सीकेंट और एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल को पहले लिख देता हूं e रेज टू पावर -x/2 को, और सीकेंट x/2 को बाद में लिख देता हूं भाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर बढ़ते हैं आगे, तो यहां पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसका हाफ तो कैंसिल हो गया था, तो यहां से सीकेंट इंटू 10 बचा है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा है। ठीक है, यहां पर नीचे लिख देता हूं, दिख रहा है आपको नीचे, यहां बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया था, यहां से हमारा ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो हाफ इंटीग्रेशन ये सीकेंट ये एक्सपोनेंशियल बचा है e रेज टू पावर -x/2 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है भाई सीकेंट x/2 और 10x/2। ठीक है, और इंटू में क्या है dx। तो अब आप देखें कि ये दोनों देखिए लाइक टर्म है बिल्कुल। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने यहां पर सीधा किया है, बाई पार्ट्स लगाया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा आप कर सकते हैं, बस इतना याद रखना कि इंटीग्रेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट अपोन में लिखा जाता है और डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट इंटू में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये दोनों लाइक टर्म है बिल्कुल। ये भी आपकी किसकी है, ये आपकी है प्लस की, और यहां से देखिए माइनस बच गया था भाई, ये वाला माइनस बचा हुआ था ना, ये माइनस और यहां पर पहले है प्लस, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ था, प्लस हुआ था, लेकिन एक माइनस इसके अंदर भी तो था, यहां पर ये नीचे दिख रहा होगा आपको ये माइनस। ठीक है, तो वो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब ये नेगेटिव है और ये कैसी है, पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी तो यहां से केवल क्या बचा है, ये बचा है। तो यहां पर लिख देता हूं e रेज टू पावर -x/2 इंटू सीकेंट x/2
और प्लस क्या होगा, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।